बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़्फ़ार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात जेली जरासीम कुश अद्वियात के 8000 कार्टन जब्त। अब इस खबर की तफसील। महकमा शारजा इकनॉमिक डेवलपमेंट SEDD ने जेली सफाई सुथराई के मसनूआत और जरासीम कुशों के 8000 कार्टन जब्त कर लिए हैं। SEDD के कमर्शियल कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर सलीम अहमद अल सुएदी ने कहा कि इन जेली मसनूआत को असली मसनूआत के तौर पर फरोख्त किया जा रहा था, ताहम SEDD इंस्पेक्टर्स ने मुआशरे में किसी किस्म का नुकसान होने से पहले ही इन्हें पकड़ लिया। कमर्शियल कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर सलीम अहमद अल सुएदी ने कहा कि महकमा और इसके इंस्पेक्टर मामूल के मुआयने की मुहिम्मात के जरिए मार्केटों में हिफाजत को यकीनी बनाते हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अल ऐन में 5 साला बच्चे के माल एक्सीलेटर से गिरने पर अदालत का तकरीबन 7,35,000 दिरहम मुआवजे की अहले खाना को अदायगी का हुक्म। अब इस खबर की तफसील। अल ऐन की अदालत ने एक इंश्योरेंस कंपनी, एक माल और माल के ओहदेदारों को एक ऐसे घराने को मुआवजे में 7,35,000 दिरहम अदा करने का हुक्म बरकरार रखा है जिसमें एक बच्चे को एक्सीलेटर से गिरने के सबब शदीद चोटें पहुंची थीं। अल ऐन की अदालत के मुताबिक 5 साला अरब बच्चे को इसकी खोपड़ी पर फ्रैक्चर का सामना करना पड़ा था, जिसके नतीजे में मुस्तकिल तौर पर वो कुव्वत गोयाई की खराबी और माजूरी का शिकार हो गया था। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक ये वाकया उस वक्त पेश आया जब बच्चा अपने अहले खाना के साथ शॉपिंग मॉल के दौरे के दौरान एक्सीलेटर से गिर गया था। मेडिकल रिपोर्ट से पता चलता है कि इसकी खोपड़ी की हड्डी को काफ़ी चोटें आई थीं और इसकी आसाबी झलियों में खून जम गया था, जिसकी वजह से बच्चे को 30% मेमोरी और तवज्जो की खराबी, चेहरे के पट्ठों, कुव्वत गोयाई की खराबी और इसके बाजू और टांगों के पट्ठों में शदीद चोटों की वजह से जिस्म में 40% कमजोरी का सामना करना पड़ा था। फौजदारी अदालत ने मद्दा अलैह को गफलत बरतने और ज़ायरीन की हिफाजत को यकीनी बनाने में नाकामी का मुजरिम पाया था। तब बच्चे के वालिद ने 10 मिलियन दिरहम से ज्यादा मुआवजे का मुतालबा करते हुए एक मुकदमा दायर किया था, जिसके जवाब में पहली बार सिविल कोर्ट ने तीनों मद्दा अलैहान के लिए तकरीबन 7,35,000 दिरहम जुर्माने की सजा सुनाई थी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात के 11 बैंकों पर मनी लॉन्ड्रिंग के ज़वाबित तोड़ने पर 45 मिलियन दिरहम जुर्माना आयद कर दिया गया। अब इस खबर की तफसील। सेंट्रल बैंक ने कहा है कि इसका मकसद आला सतह की CFT या AML कवायद की तामील को बरकरार रखना है और मुतनब्बे किया है कि वो अदम तामील की सूरत में कानून के मुताबिक मजीद इंतज़ामी या माली पाबंदियां आयद करता रहेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के मरकजी बैंक ने नोट किया कि मुल्क में काम करने वाली तमाम बैंकों को किसी भी कोताहियों को दूर करने के लिए काफ़ी वक्त दिया गया है और उन्हें साल 2019 के वस्त में हिदायत की गई थी कि वो इस साल के आखिर तक अहकामात की तामील को यकीनी बनाएं। इसके बाद बैंकों को मुतनब्बे किया गया था कि AML के हवाले से मजीद कोताहियों के नतीजे में जुर्माने आयद होंगे। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अबूज़ेबी में खामद ने कर्ज वापस न करने पर बीवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। अब इस खबर की तफसील। एक खामद ने रकम वापस न करने के मामले पर अपनी बीवी को अदालत में घसीट लिया है। एक नौजवान की जानिब से मकामी अदालत में अपनी बीवी के खिलाफ नादहिंदगी का मुकदमा दर्ज कराया गया है। अरब नौजवान का कहना है कि इसकी बीवी ने इससे कुछ मुद्दत के लिए 37,000 दिरहम की रकम उधार ली थी, जो वो अब वापस नहीं कर रही है। इसे रकम वापस दिलवाई जाए। नौजवान ने बताया कि इसकी बीवी ने कहा कि वो कनाडा के वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहती है, जिस दौरान इसे अपनी बैंक स्टेटमेंट मजबूत दिखाने के लिए कुछ हजार दिरहम की ज़रूरत है। इसने बीवी के अकाउंट में 37,000 दिरहम की रकम आर्जी मुद्दत के लिए जमा करा दी थी, ताहम अब बीवी ये रकम उसे वापस करने से मुकर गई है।
खामद का मजीद कहना था कि इसे बाद में पता चला कि बीवी ने कनाडा के वीज़े के लिए अप्लाई नहीं किया था और सारा ड्रामा रकम हथियाने के लिए किया था। इसकी धोखेबाज बीवी ने जब रकम वापस नहीं की तो उसने अदालत से रकम वापस लेने का फैसला किया है। मुद्दई ने मुतालबा किया है कि इसे बीवी से 37,000 दिरहम की रकम वापस दिलवाई जाए और जितना अरसा इसने रकम अपने पास रखी इस पर 12% के हिसाब से सूद भी दिलवाया जाए। इसने बीवी के अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाने वाली रकम की रसीद भी पेश की है। दूसरी जानिब खातून का कहना था कि इसने खामद से कोई कर्ज नहीं लिया था, बल्कि खामद के मुश्किल वक्त में इसकी मदद के लिए ज्वेलरी बेचकर रकम अदा की थी। खामद ने बाद में इसी रकम के बदले 37,000 दिरहम अकाउंट में जमा करवा दिए थे। इसने कोई धोखाधड़ी नहीं की, वो अपने खामद से मोहब्बत करती है। अदालत ने खामद से बीवी को रकम उधार देने का सबूत मांगा तो वो कोई सबूत या गवाह पेश ना कर सका। अदालत ने समाअत सुनने के बाद खामद का दावा मुस्तरद कर दिया और इसे मुकदमे के अखराजात भी अदा करने का हुक्म दे दिया है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।